जय श्री कृष्णा। आप श्रवण कर रहे हैं भक्तमती मीरा जी का चरित्र श्री पूर्ण प्रकाश कौशिक जी महाराज की वाणी में भागवत कथा भक्त चरित्र श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल गोविंद के गुण गाइए को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। भक्तवती मीराबाई की जय। आइए हम आप सब श्रवण कर रहे हैं क्रम से भक्तमती मीरा जी का चरित्र। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ता विलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो भक्तमती मीराबाई की जय। मीरा जी अब बार बार चमेली को ही ललता समझने लगी और धीरे धीरे लोग भूल गए। चमेली मीरा जी के सामने जाने से डरती थी। जिस प्रकार से चंपा को आदर भाव से देखने लगी, आदर देने लगी, उन करके बोलने लगी हैं भाई साहब, कहीं मुझसे भी नहीं बोले इसलिए सामने नहीं आती। इधर चमेली को निरंतर यह चिंता रहने लगी कि कहीं बाईसा तो जब से ऐसा व्यवहार बदल गया है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहां से आ रहा है कहां से जा रहा है। और ये थोड़ा सा धन बचा ये समाप्त हो गया तो कैसे ठाकुर जी की सेवा होगी, कैसे संतों की सेवा होगी, उसी चिंता में वह लगी रहती थी। एक दिन मीरा जी ललता जी का इशारा पाकर के निकुंजों में गई और श्याम सुंदर ने मीरा जी से कहा, माधवी अब तू यहां नित्य लीला में न आकर भक्ति किया कर। तुम्हारे दर्शन से, स्पर्श से और तुम्हारे उद्बोधन से लोगों का कल्याण होगा। तुम्हारा प्रभाव देख करके लोग भक्ति पथ पर अग्रसर होने का उत्साह उन्हें प्राप्त होगा। और अभी यहीं वृंदावन में रहो और कुछ समय पश्चात किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए तुम्हें प्रेरणा प्राप्त होगी। सिर झुकाकर मीरा ने अपने प्राणाराध्य की बात सुनती रही। प्राणों में एकाएक वियोग की असह पीड़ा मीरा जी के होने लगी कि अब प्रभु मुझे अपने पास यहां आने की मना करने तो इनके बिना मैं कैसे रहूंगी। और असह पीड़ा में पलके ऊपर उठी और वह भाव और वह पीड़ा सम्मिलित अथाह महासागर में ऐसे समझो बड़वानल की सी सुलग उठी मीरा। और देखते देखते
उसकी वह स्वर्णिम बल्लरी सी देह सूखकर कृष्ण वर्षा हो गई महाराज, वर्णा हो गई। जो स्वर्ण वर्ण थी मीरा, देखते ही देखते कृष्ण वर्ण काली पड़ने लगी और वह सूखे की पत्ती की तरह धरती पर झरझर करके श्याम सुंदर के चरणों में गिर पड़ी। तुरंत ही करुणा सागर के मंगल चरणों का जैसे ही मीरा को स्पर्श हुआ तो उसे शीतलता मिली, राहत मिली। सुवासित सुती शीतल जैसे चंदन उसकी शीतलता होती है, ऐसी उसे महसूस हुई। अब श्याम सुंदर ने मीरा की जब यह दशा देखी तो वह स्नेहा भिषिक्त स्वर में बोले, बहुत कठोर हूं ना मैं मीरा, मैं बहुत कठोर हूं। तुझ सुगम सुकुमार कोमल के लिए कंटक विद्य पथ पर चलने का विधान कर रहा हूं। कमल की पंखुड़ी से खिले नेत्रों से आंसू की दो बूंदें स्वच्छ धुली ओस की बूंदों की तरह चरणों में पड़ी हुई मीरा के सिर पर जाकर के गिरी और मीरा प्राणानाथ के कष्ट को देख करके विचलित हो गई। नहीं प्रभु, नहीं, ऐसा नहीं। जो भी मेरे मंगल के आवश्यक है वही आप करते हो और आप वही विधान मेरे लिए निश्चित करेंगे, यह मुझे पूर्णतः विश्वास है। आप संकोच कहें, आपकी आज्ञा प्रभु मेरे सिरोधार्य है और वह तो इन चरणों से दूर होने की आशंका का ही अपराध है, मेरा नहीं है। मैं तो आपकी आज्ञा पालन करने के लिए सर्वथा प्रस्तुत हूं, हमेशा आपकी आज्ञा पालन के लिए खड़ी हुई हूं। मीरा, माधवी, प्रभु ने मीरा को चरणों से ऊपर उठाया और भाव में विह्वल होते हुए कांपते हुए स्वर में बोले, तू जब चाहे मुझे अपने समीप पाएगी, जब भी तेरी इच्छा होगी मैं तेरे समीप ही रहूंगा। पर अब तेरी वह अचेतन अवस्था नहीं रहेगी। जैसे तू निरंतर अचेतन अवस्था में निमग्न रहती थी, अब तेरी वह अवस्था नहीं रहेगी। बस इतना ही है, सदा भावावेश में डूबे रहने वाली, भले ही तेरा कितना ही रुचिकर हो भावावेश में डूबा रहना, पर उससे दूसरे लोगों का मंगल नहीं हो रहा है, भला नहीं हो रहा है अन्य लोगों का। और मीरा, तेरे सचेत रहने से ही दूसरों के भावों को पोषण मिलेगा। उनके प्रश्नों का जब तू समाधान कर उन्हें दिशा दे पाएगी, तेरी सेवा का कर उनका कल्याण करेगी, तेरा स्पर्श उनका कल्याण करेगा। यह लोकेशना, यह कीर्ति जहर लगती है प्रभु, इससे मुझे दूर रहने दीजिए। ऐसे भावावेश में डूबे रहने से केवल तुम्ही को लाभ है मीरा। तुम्हारे आसपास के जीव तुम्हारे अनुभव से वंचित रह जाते हैं। तुम तो भाव में रहती हो, किंतु वह पास आकर के भी तुम्हारे अनुभव को नहीं प्राप्त कर पाते। और फिर तुझे कीर्ति अक्रांत करे, इतना साहस उस कीर्ति में नहीं है जो तुझको कीर्ति अक्रांत कर पाए। फिर मुस्कुराते हुए ठाकुर जी बोले, और फिर मेरे प्रिय भक्त की सुकीर्ति मुझे कितना सुख देती है यह तुम नहीं जानती हो, और तुझे ज्ञात ही नहीं होगा, और ना मैं उन्हें जिनका कल्याण होगा, दोनों ही बेखबर रहेंगे। तब तो ठीक है ना। थोड़ा सोचते हुए श्याम सुंदर ने फिर मधु सिंचित वाणी कहने लगी अपनी, एक और भी सुप्रयोजन है मीरा। इस देश का शासक तुम्हारे दर्शन करके पवित्र होगा। जानती है मीरा, तेरे सेवक सेवकाएं
रो रो कर मुझसे स्वामी के आरोग्य की प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले। मीरा जी बोली, उन पर कृपा कब होगी प्रभु? उन्हें तो मेरी सेवा के लिए अपना देह गेह का मोह भी छोड़ दिया है। निरंतर मेरी सेवा में लगे रहते हैं। बस ये मेरी ही चिंता में व्यस्त रहते हैं निरंतर। तो तेरा कथन मेरा कथन है मीरा। मेरे भक्त की सेवा मेरी सेवा है, क्योंकि तू है ही नहीं। तुझ में निरंतर मैं ही क्रियाशील हूं। तू कहां रही अब? अतः तेरे सेवकों के कल्याण में संदेह बाकी नहीं रह गया है। ठाकुर जी ने मीरा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, और हां यह ले, एक चंदन की कलात्मक छोटी सी मंजुषा मीरा की ओर बढ़ाते हुए कहा कि यह ले जाकर के चमेली को दे देना। जिसके कारण वह चिंतित है, उसकी चिंता का निवारण समाधान इसमें है। ऐसा कहकर के मीरा को वो दे दी महाराज। अब इधर वृंदावन में मीरा की भक्ति लता की सुगंध चंदन की तरह चारों दिशाओं में फैल रही है। जब द्वार पर आवाज आई जय श्री राधे, और द्वार पर पुकार सुनते ही केसर उपस्थित हो गई और उसने द्वार खोला। पधारिए भगवत। सत्संग कक्ष में बैठी मीरा आहट सुनकर उठ खड़ी हुई। देखती है कि दो साधारण नागरिक के वेश में दो भव्य पुरुष अभिवादन कर रहे हैं। मीरा ने उत्तर में हाथ जोड़ करके सिर झुकाया और आसन पर विराजने का आग्रह किया कि आसन पर विराजिए। उनमें से जो पुरुष आगे था उसने विनम्रता पूर्वक कहा कि सुयस सुनकर श्रवण कृतार्थ करने के हेतु उपस्थित हुए हैं हम आपके यहां। मीरा ने बोलने वाले की तरफ देखा तो दाहिने हाथ की बंधी तर्जनी पर मीरा की दृष्टि गई। उस पर मिजराब, जो सितार बजाने का लिए मुद्रा होती है, धारण का चिन्ह अंकित था। मीरा मनी मन सोचने लगी कि अवश्य कोई गुणी और कलावंत व्यक्ति है। उससे थोड़ा पीछे की ओर एक 20-22 वर्ष का युवक था। अत्यंत साधारण वेशभूषा होने पर भी उसकी दृष्टि और मुखमुद्रा से रोवे हुकूमत उसे विशिष्ट बना दे रहा था। वह सेवक की तरह बनकर आया था, पर उसकी बैठने की जो मुद्रा थी वह राजा की तरह थी। वह उत्सुकता पूर्वक मीरा की ओर देखे जा रहा था। मीरा ने अतिशय विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा कि सुयस तो भगवान का अथवा उनके अनन्य प्रेमी जनों का ही श्रवण करने योग्य होता है। भाई, साधारण जनों का यश तो उन्हें पतन की ओर धकेल देता है। यश बहुत बुरी चीज है, इससे झेलने की शक्ति होनी चाहिए। आगे बैठा हुआ व्यक्ति विनम्रता पूर्वक बोला कि यह तो आपकी विनम्रता है, नहीं तो साधारण जन तो धन और यश की लिप्सा से ही उधर प्रवृत्त होते हैं। मीरा ने कहा, यह मैंने साधारण जन के लिए नहीं, साह के लिए बोला है। मीरा अपनी बात को समझाते हुए कहा कि राजकर्म सेवा का धर्म है। राजा होकर के स्वयं को सेवक मानना, समान रूप से प्रजा का पोषण करना,
अपनी कीर्ति सुनकर प्रमत्त ना होना, बल्कि राज्य को ईश्वर की धरोहर मानना और गुणीजनों का सम्मान करना, प्रजा धन धान्य से खुशहाल रहे, सुखी रहे, सबसे बड़ा यही उसका कर्तव्य है। और अपने अवगुण बताने वालों से द्वेष ना करना, क्रोध ना करना, और सदा न्याय को महत्व देना तथा समय समय पर प्रभु प्रेमियों के मुख से प्रभु का श्रेष्ठ सुनते रहना और भोग धन पद के मद में निरपेक्ष से निरपेक्ष रहना, यही उसके सबसे बड़ा कर्तव्य है, मीरा जी ने कहा। अब दोनों आगंतुक चकित से हाथ जोड़कर सिर झुकाए सुन रहे थे। उनमें से फिर आगे बैठे हुए व्यक्ति ने विनम्रता पूर्वक कहा कि राजनीति का यह उपदेश हम अनाधिकारियों को भ्रांत कर देगा। माता, हरि यश गान सुनने की अभिलाषा से ही श्री चरणों में खिंचे चले आए। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु किसके द्वारा क्या कहलवाना चाहते हैं यह हम कैसे जान सकते हैं। सत्य तो यही है कि दाता एक राम है और सारी दुनिया भिखारी है। चाहे तो राजा हो और चाहे किसान हो, कृषक हो, उन्हें पद सुनने की प्रार्थना पर मीरा ने एक तारा हाथ में लिया, चमेली ने ढोलक ली और केसर ने मंजीरा हाथ में लिए तो मीरा गाने लगी। मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण, सुभग सुशीतल कंवल कोमल, सुभग सुशीतल कमल कोमल, त्रिविधि ज्वाला हरण, मन रे परस हरि के चरण। दोनों झूम गए, आंखें अश्रुओं से भर आई। महाराज, संगीत में ऐसा भी आनंद होता है, यह दोनों अतिथियों के लिए यह नया अनुभव था। मीरा ने आगे बैठे व्यक्ति से गाने का आग्रह किया तो वह चौंक कर बोले, मैं सरकार। मीरा बोली, देखो वाणी की सार्थकता प्रभु के गुणगान में ही है कि जग रिझाए क्या मिले, थोता धान पुआल, हरि रिझाए हरि मिले, खाली रहे ना कुठाल। मीरा ने सहजता से कहा, देखिए कोई भी गुण अगर प्रभु से जुड़ जाए तो उसकी सार्थकता है, उसमें स्वाभाविक मधुरता आ जाती है। और जग को अपने गुण से रिझाने से क्या मिलेगा? तुम्हें धन मिल जाएगा, धान्य मिल जाएगा, और हरि को रिझाने से हरि ही मिल जाएंगे, और हरि प्राप्त हो गए तो सब कुछ प्राप्त हो गया। मीरा के निवेदन पर उस व्यक्ति ने मीरा का ही पद गाकर सुनाया। और महाराज, आंखें बंद करके जब वह व्यक्ति गाना आरंभ किया उसने, तो ऐसे मानो रागों का कठिन उतार चढ़ाव, तो मानो उनके सदे हुए कंठ के लिए सरल खेलो, इतना सुंदर गाया। धन्य है मीरा के मुख से निकला। आगंतुक ने संकोचवश सिर नीचे झुकाते हुआ कहा कि धन्य तो आप हैं सरकार, हम तो विषय कीड़े हैं। मीरा ने अतिथि के गान का से आनंदित होकर कहा, सो कुछ नहीं है भैया, प्रभु ने आपको विशेष संपदा से निवाजा है, जिससे उस प्रभु ने दिया है उससे उसकी सेवा की जाए
तो उस गुण में भी सार्थकता है। उस व्यक्ति ने पुनः निवेदन किया, कृपया मेहरबानी होगी यदि एक पद इस गुस्ताखी के लिए माफी बख्शें। कहते हुए आंखों में आंसू ढल पड़े उसके। मीरा ने पुनः आलाप लेते हुए ठाकुर जी की शरणागत वत्सलता का पद, करुणा पद का आरंभ किया। सुन्या हरि अधम उदाहरण, सुन्या हरि अधम उदाहरण, अधम उदाहरण भव भय तारण, अधम उदाहरण भव भय तारण, सुनिया हरि अधम उदाहरण। गज डूबता अरज सुन, गज डूबता अरज सुन, धाया मंगल कष्ट निवारण, सुनिया हरि अधम उदाहरण। द्रुपद सुता सो चीर बढ़ायो, द्रुपद सुता सो चीर बढ़ायो, दूसा सन मद मारन, सुनिया हरि अधम उदाहरण। प्रहलादरी प्रतिज्ञा राखी, प्रहलादरी प्रतिज्ञा राखी, हिरणाकश्यप उदर विदारण, सुनिया हरि अधम उदाहरण। ऋषि पत्नी कृपा पाई, ऋषि पत्नी कृपा पाई, विप्र सुदामा विपद निवारण, सुनिया हरि अधम उदाहरण। मीरारी प्रभु अर्जी म्हारो, मीरारी प्रभु अर्जी म्हारो, अब उबरे किण कारण, सुनिया हरि अधम उदाहरण। अधम उदाहरण भव भय तारण, सुनिया हरि अधम उदाहरण। इस प्रकार से वे दोनों जन अपने भाग्य की सराहना करते हुए चले गए। महाराज एक बार मीरा जी अपनी दासियों के साथ में और उनके पति शंकर और किशन को साथ लेकर के गिरिराज जी की परिक्रमा करने आई, और गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए राधा कुंड में स्नान कर मीरा सघन तमाल तरु के नीचे बैठ गई, और केसर और चमेली दोनों स्नान कर रही थी। किशन सूखते वस्त्रों की रखवाली कर रहा था, और शंकर दाल बाटी की सवाल कर रहा था, दाल बाटी बना रहा था। महाराज माधवी, मीरा तुरंत चौंक पड़ी, अरे ये माधवी कौन कहने वाला मुझे यहां गया, और सन्मुख देखा तो चमेली खड़ी थी, चंपा खड़ी थी, चंपा। मीरा चरण वंदन के लिए आगे बढ़ी चंपा के, तो चंपा ने तुरंत उसे उठा करके गले से लगा लिया। वे दोनों पेड़ की आड़ में बैठ गई, और चंपा ने स्नेह से कहा, माधवी एक संदेश तेरे लिए श्याम सुंदर की लाई हूं। मीरा बोली, क्या संदेश है, बताओ। तो बोली, श्याम सुंदर की इच्छा है कि तू अब द्वारका चली जा। मीरा की आंखें भर आई, शब्द जैसे कंठ में अटक गया हो मीरा के में। कुछ क्षण के पश्चात मीरा ने स्वयं को संभाला, बहन क्या कहूं, श्याम सुंदर की कृपा परावार है।
उन्होंने मेरे लिए जो कुछ सोचा है वह अच्छा ही होगा, पर किशोरी जू मुझे स्मरण करती हैं कभी? राधा रानी का नाम लेते ही मीरा सिसकने लगी। तेरी इस देह का दोष है माधवी, चंपा ने कहा। फिर तुरंत बात को बदलते हुए चंपा मुस्कुराने का प्रयास करने लगी और बोली, क्या किशोरी जी की स्मृति में तो तू सदा रहती है? देख, हम सखियों में कौन छोटा कौन बड़ा, सभी समान हैं और हम सभी प्रिया जी की अपनी हैं। और बस अब तेरा धरा धाम पर रहने का अधिक समय नहीं रह गया है। मीरा उत्साह से उल्लासित हो उठी। सच? सदा के लिए मैं किशोरी जी की सेवा में उनके चरणों में रह पाऊंगी? पर चंपा को एकाएक चुप और मुखमुद्रा बदलते देखा मीरा अपनी आशंका को परे ठेलते हुए बोली। चंपा को उसने मनाते हुए बोली, कहो ना बहन, कुछ छिपाओ नहीं, प्रियतम का मेरे लिए पूर्ण संदेश कहो, जो उन्होंने कहा है पूरा कहो। प्रीतम का संदेश है ना, तो मेरे लिए तो प्रियकर ही होगा। उनकी प्रत्येक बात, प्रत्येक विधान रसपूर्ण है। इस दासी को वे जैसे चाहें, जहां चाहें, जिस अवस्था में चाहे रखें। मैं कहीं भी रहूंगी, किसी भी अवस्था में रहूंगी, उनकी ही रहूंगी। इसमें सोचने की क्या बात है? कहो ना तुम मुझसे। द्वारका भी तो मेरे प्राण प्रिय प्रियतम का ही धाम है, कोई अलग थोड़ी है। बताओ मुझे बताओ। चंपा बोली, मीरा को सांत्वना युक्त शब्दों में पर स्पष्ट कहने लगी, तुमने माधवी के रूप में प्रथम बार श्याम सुंदर के ऐश्वर्य स्वरूप के दर्शन पाए। तुम्ही ने कहा था कि उनके 4 हाथ हैं, 2 भुजाओं से वह बंसी बजा रहे हैं, एक भुजा से तर्जनी उंगली, कन्नी उंगली, कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन धारण किया हुआ है और एक हाथ से सबको अभय मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं। ये तुमने ही देखा था। मीरा ने सर हिला दिया, स्वीकृति में सर हिलाया। फिर चंपा पुनः कहने लगी कि तुमने सदा गिरधर गोपाल कहते हुए द्वारकाधीश की उपासना और कामना की है। तुम्हारे भावों के अनुसार द्वारकाधीश से ही तुम्हारा विवाह हुआ है। क्या कोई भूल हो गई? मैं अनजान थी, अबोध बालक थी, मीरा ने कंपित स्वर में कहा। चंपा बोली, नहीं। चंपा ने कहा, नहीं, भूल नहीं हुई है, बस इतना है कि वे भक्त वांछा कल्पतरु हैं। भगवान भक्त के मन का भाव स्वीकार करते हैं। जैसा तुम्हारा भाव है, वस्तु स्वीकार नहीं करते भगवान भाव स्वीकार करते हैं। भक्त के भाव को भगवान स्वीकार करते हैं। महाराज, तुमने उनकी पत्नी के रूप में उपासना की है, तो पत्नी तो पति के साथ पति के घर में ही रहती है ना, इसीलिए तुम्हें उनके घर में रहना चाहिए। मीरा भूमि की ओर देखते हुए चुप बैठी रही, कुछ नहीं बोली। देख माधवी, चंपा बोली, संकोच ना कर, जो भी कहना है कह दे। मैं जाकर जो तू उनसे कहना चाहती है वह श्याम सुंदर से कह दूंगी। और वो निज जन प्राण हैं, उनका तो मुझसे तुम्हें कहलवाने का तात्पर्य यही है कि यदि यह व्यवस्था अथवा तुम्हें नहीं रुचे, अथवा जो तुम चाहो, अथवा इसी में कोई परिवर्तन करना हो, या कोई नवीन व्यवस्था चाहती हूं, तो वैसा ही कर दिया जाएगा। प्रभु का मुझे तुम्हारे पास संदेश लेके भेजने का यही प्रयोजन है, और वे तेरी इच्छा जानना चाहते हैं। चंपा ने स्नेह से मीरा के सर पर हाथ फिराते हुए कहा, सहलाते हुए कहा,
चंपा का अपनत्व भरा स्नेहाभिषिक्त स्पर्श पा मीरा की आंखें बरस पड़ी। वह चंपा से लिपट गई। नहीं बहन, नहीं नहीं, वे जो चाहे, जैसा चाहे, जैसी व्यवस्था चाहे, उनकी उदारता करुणा अनंत है। अपने जनों का इतना मान कौन रखेगा अपने जनों का। मुझे तो केवल यह जान करके कष्ट हुआ कि उन्हें मुझे पुछवाने की आवश्यकता क्यों जान पड़ी। अवश्य मेरे अंतर में कोई खोट है, कोई ओट है, कोई पर्दा बाकी है, कोई भेद रह गया है। और यदि है तो बहन, बस उनसे मेरी यही प्रार्थना करना कि जो मेरे मन में उनके प्रति कोई ओट रह गई है तो वह मिट जाए। ऐसी कृपा मुझ पर प्रभु करे। चंपा प्रसन्न हो उठी और बोली, यही तो चाहिए बहन। पर इतनी सी बात लोग समझते कहां हैं कि प्रभु के सामने कोई ओट नहीं रहे, कोई पर्दा नहीं रहे, हृदय खुल जाए। प्रभु सब निरंतर देखते ही हैं और फिर भी हम खोल के रख दें, यही बात रहती है। आगे के प्रसंग में कल चर्चा करेंगे। मीरा जी अभी राधा कुंड में ही चंपा के साथ में बैठी हुई बात कर रही हैं। बोलो भक्तमती मीरा बाई की जय।